अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो आज ना मैं आपको अपने सारे कंबल दिखाऊँगी जो कि मैंने खुद लिए हैं और कैसे लिए हैं ये भी आगे जाके आपको बताऊँगी। तो मैंने इसकी वीडियो पहले भी बनाई थी लेकिन वो वीडियो अब नहीं रही, डिलीट हो चुकी है। तो मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने कहा कि मुझे वो वीडियो बहुत पसंद थी जिसमें आपने बर्तन वगैरह दिखाए थे, तो आप फिर से मेरे लिए वो वीडियो बनाएँ। तो बर्तन तो ख़ैर मैं इसमें नहीं दिखा रही इस वीडियो में, क्योंकि वो बर्तन जो है ना वो मैंने अपनी बहन की तरफ रखे हुए हैं, पेटी के अंदर पड़े हैं। तो ऐसे करूँगी कि वो वीडियो ना मैं फिर से एक दिन बना दूँगी, क्योंकि फिर पेटी के अंदर आपको पता है जब खोलते हैं ना फिर बहुत ज़्यादा खलारा हो जाता है, और जो पेटी होती है ना वो 2 बंदों के बगैर नहीं खुल सकती। तो इसलिए ना मैं बर्तन की वीडियो ना फिर बना दूँगी। तो आज ना मैं आपको कंबल दिखाती हूँ, और सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि आप लोग ये ना सोच रहे हों कि मैं कंबल लेके कहाँ जा रही हूँ अबाया पहन के। तो अबाया मैंने इसलिए पहना है, अभी मैं आपके सामने खड़ी हूँ ना, तो फिर ये सामने आके आपको दिखाने हैं ना। तो जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना फिर बहुत टाइम लग जाता है, और ऐसा होता है कि मैं एडिटिंग की वजह से ना 2-2 दिन वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अबाया पहन लेती हूँ, मेरे लिए भी आसानी होगी और आप लोगों के लिए भी। और मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसे वीडियो बनाया करूँ अबाया पहन के, क्योंकि इंसान जो है ना वो सारा कवर हो जाता है, और फिर ना मुझे बहुत ज़्यादा ब्लर करना पड़ता है, इधर से ब्लर करो, सारा सोच समझ के वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। तो मुझे ना ये तरीका बहुत आसान लग गया है कि इसमें मुझे बिल्कुल भी कहीं से मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे ब्लर करनी चाहिए। कंबल तो मैं आपको साथ-साथ दिखाती हूँ, लेकिन आपने ना मुझे एक चीज़ लाज़मी बतानी है, क्या मुझे ऐसे वीडियो बनानी चाहिए बाया पहन के? तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, बड़ा कंफर्टेबल लगा है, तो आप लोग मुझे लाज़मी बताइएगा। तो ख़ैर अभी कंबल देख लेते हैं, और ये मैंने कैसे लिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले ये वाला कंबल देख लेते हैं, और साथ-साथ आपने ये भी बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन-सा लगा है। तो अभी ये देख लेते हैं, ये डार्क ना मैरून नहीं, सॉरी ब्राउन कलर है। वीडियो में ख़ैर ठीक से कलर ना आए, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा कलर है। और अभी मैं देख रही हूँ आपके साथ ही वीडियो में, तो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अभी मैं देख रही हूँ कि ये जो मैंने चादरें डाली हैं ना चारपाई पे, बिल्कुल कंबल इसके साथ मैचिंग कर रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ख़ैर अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, तो आप लोगों ने लाज़मी बताना है कि ये आप लोगों को कैसे लगे हैं। तो साथ-साथ ना आपने मुझे अपनी बेटी समझकर, अपनी बहन समझकर ना अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखना है। तो अल्लाह ताला सब बहनों के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करें। और अच्छा, जब बेटी पैदा होती है ना तो एक माँ को ना तभी से फ़िक्र लग जाती है कि मुझे अपनी बेटी के जहेज़ की चीज़ें बनानी है। मेरी अम्मी ने ना, मेरी जो मुझसे बड़ी बहन है ना, उनकी शादी से 10 साल पहले ना उनकी रज़ाइयाँ वग़ैरह, बर्तन वग़ैरह ना ले लिए थे सारे तो मेरी बहन की शादी के बाद ना एक दिन ऐसे मुझे मेरी अम्मी साथ ले गए बाज़ार, और रज़ाइयों वाली शॉप पे चले गए और कहा कि हमें ना रज़ाइयाँ दिखा दें। तो मैं अम्मी से ना लड़ना स्टार्ट हो गई कि मैंने आपको छोड़ के नहीं जाना, मैंने नहीं करनी शादी और ना ही कुछ लेना है, तो आप चलें यहाँ से। तो मेरी अम्मी कहती कि नहीं, तुम एक वक़्त आएगा कि तुम पछताओगी कि मेरी अम्मी होते, ख़ुद अपने हाथों से मेरे लिए चीज़ें बनाते, और माँ के बगैर ना किसी को फ़िक्र नहीं होता, कोई नहीं सोचता। तो एक दफ़ा पसंद कर लेते हैं, लेना ना लेना ना बाद की बात है। अच्छा, मैंने अम्मी को कहा कि आप एक दफ़ा यहाँ से उठें, मुझे ना एक फ़लाँ मैंने सूट देखा, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, तो पहले मुझे आप वो सूट लेके दें, फिर आके हम ना रज़ाइयाँ लेंगे। तो मेरी अम्मी फ़ौरन वहाँ से उठ गए, और ज़िंदगी में ना मैंने अम्मी से उस सूट के लिए पहली दफ़ा फ़रमाइश की थी, वरना मैंने अपनी अम्मी को कभी किसी चीज़ के लिए तंग नहीं किया था। अच्छा, मेरी अम्मी फ़ौरन वहाँ से उठ के ना उस सूट वाली शॉप पे चले गए, और तकरीबन ना 4500 का सूट था वो। अगर मेरे पास कोई पिक हुई ना तो मैं यहाँ लगा भी दूँगी। तो अच्छा, वो सूट भी अम्मी ने मुझे दिलवा दिया। उसके बाद फिर से अम्मी उस शॉप पे आए, और मैं वहाँ से तेज़ी से गुज़र गई, और अम्मी मेरी तरफ देखते रह गए कि तुमने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे वो सूट ले दें, उसके बाद आकर रज़ाइयाँ देखेंगे। तो एक दफ़ा देख लो, क्योंकि ये डिज़ाइन कौन से पुराने होते हैं, तो लेने ना लेने बाद की बात है। लेकिन मैंने अम्मी की बात ही नहीं सुनी, और मैं वहाँ से ऐसे तेज़ी से चली गई उस शॉप के आगे से ना। तो फिर बाद में वो सूट जो था ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने एक दफ़ा पहना था।
अच्छा, ये कंबल जो है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है। तो इसका कॉपर सा कलर है और तीनों कंबल में से ना मुझे ये सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है और ये बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट भी है। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को ना कौन सा अच्छा ज़्यादा लगा है। तो इसका डिज़ाइन और इसका ना डबल डिज़ाइन है कि एक एक डिज़ाइन से दिल भर जाए ना तो दूसरी चेंज भी कर सकते हैं, दोनों साइड से डिज़ाइन है। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये कंबल मैंने लिए कैसे हैं। तो मेरी अम्मी ने ना मुझे एक छोटी सी बकरी दी थी, फिर वो बड़ी हुई उसने ना 2 बकरे दिए और एक जो बकरा था ना जो उसको संभाल रहा था उसको दे दिया और जो दूसरा बकरा था ना वो 1 साल का हो गया तो उसको ना बड़ी ईद पे सेल कर दिया। और बड़ी ईद पे ना काफ़ी बकरे महंगे हो जाते हैं और मेरा वो बकरा ना तकरीबन 50-55 हज़ार का सेल हुआ था और फिर उस पैसों से ना मैंने ये कंबल ले लिए। और आप लोगों को पता है कि बकरे कितने ज़्यादा महंगे होते हैं। आजकल तो बकरा पैदा होते ही तकरीबन 10-15 हज़ार का होता है। तो फिर बाद में जो बकरी थी ना वो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि फिर वो मर गई थी और बस उन्हीं पैसों से ना मैंने ये कंबल लिए थे। और बर्तन ना मैं फिर आप लोगों को किसी वीडियो में दिखा दूँगी। और कुछ बेडशीट वगैरह थी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी और बेडशीट जो है ना चादरें बेडशीट और कुछ तकिए वगैरह थे वो मैं आप लोगों को ना अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तो एक ये वाला कंबल है, ये वाला ना थोड़ा मैंने डिफरेंट कलर का लिया है। तो इसके भी ना आप डबल साइड पे भी आप ले सकते हैं। डबल साइड है इसकी, एक साइड से मतलब कि नहीं दिल कर रहा तो दूसरी साइड चेंज कर लें। अच्छा, पहले जो मैंने 2 कंबल दिखाए हैं ना, आप लोगों को वीडियो में लग रहा होगा कि वो कलर ना सेम है, लेकिन वो कलर बिल्कुल भी सेम नहीं है। एक कॉपर कलर है और एक ना डार्क ब्राउन कलर है। तो वो ऐसे वीडियो में लग रहा होगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी अम्मी की रज़ाई। और ये रज़ाई ना मैंने अपनी अम्मी को सरप्राइज़ दिया था। मेरी अम्मी की जो जहेज़ की रज़ाइयाँ थी ना वो बहुत ज़्यादा भारी थी, वो जो घर की रुई होती है ना वो थी। और मेरी अम्मी की ना शुगर की वजह से ना जो शोल्डर और बाजू थे ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और रात को ना ऐसे होता था कि एक तरफ रज़ाई चली जाती थी ना तो अम्मी से उठाई नहीं जाती थी। और 2-3 दफ़ा रात को ना मैं सीधी भी करती थी, लेकिन ऐसे होता है कि जब इंसान सो जाता है फिर नहीं भी पता चलता। तो ऐसे होता था कि अम्मी को ना रात को सर्दी लगती रहती थी और रज़ाई एक तरफ हो जाती थी। और फिर मैंने ना ये रज़ाई लेके आई थी, ये बहुत ज़्यादा हल्की थी और इसके जो अंदर वाली है ना रज़ाई वो और कलर की है और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। फिर मैंने ना इसका कवर भी वहीं से लिया था और इसका कवर ना तकरीबन मुझे 4000 का मिला था। तो ये कलर ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था तो मैं अम्मी के लिए लेके आई थी। अम्मी को बताया भी नहीं था कि मैं आपके लिए ना आज क्या लेने जा रही हूँ। तो अम्मी ने जब देखा ना तो अम्मी ने बहुत ज़्यादा दवाएं भी दी और बहुत ज़्यादा ना खुश भी हुए थे। ये रज़ाई ना बस अम्मी ने लास्ट जो सर्दियाँ थी ना बस उसी में ली थी
और इतनी पसंद थी अम्मी को, हर रोज़ ना लेके सुबह सुबह ना उसी बैग में पैक करवाते थे मुझसे और शॉपर में डलवा के ना रखते थे। बाद में रात को फिर से उसी बैग से निकालना और रज़ाई लेके फिर सुबह उसी बैग में पैक करवाना कि ये रज़ाई ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है, तो ये कहीं गंदी ना हो जाए। रोज़ जब भी रात को लेते थे ना तो बहुत ज़्यादा दुआएं भी देते थे और मैं कहती थी कि अम्मी आप सारा दिन भी यही लिया करें, तो कहते थे कि नहीं, कोई ना कोई आके बैठ जाता है तो गंदी हो जाएगी। सारा दिन उन्होंने मेरी रज़ाई में रहना और रात को जाके ना फिर ये रज़ाई लेनी।